अस्सलाम वालेकुम। अली अनसेंसर्ड के नए एपिसोड में नई हजामत के साथ आपका खुश आमदीद। आज मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा बिजली के बिलों के ऊपर। मेरे अपने साथ भी ये वाक़यात पेश आए हैं अभी पिछले कुछ महीनों में। मेरे अजीज़ व अकारब भी इस चीज़ के गवाह हैं। दो तीन मुख्तलिफ़ चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि बिजली का बिल आखिरी दिन से एक दिन पहले मौसूल होता है ड्यू डेट से। तो इसकी वजह पता नहीं क्या है। अगर इमेजिन करो तो पहली चीज़ जो सामने आती है वो तो यही हो सकती है कि शायद रियासत ये चाहती है कि आप एक दिन के नोटिस पे अगर जमा ना करा सकें तो वो सरचार्ज के साथ आपसे मौसूल करें। दूसरी चीज़ ये है कि एरियर्स अक्सर पिछले महीने के 7 लाख के आ जाते हैं। वो ऐसे ही है कि अमीर लोग शायद बगैर पढ़े बिल जमा करवा देते हों। जो बेचारा माड़ा है वो तो बाकायदा पढ़ के बिल देता है, तो वो लिखा हुआ आ जाता है एरियर्स। अगर वो हैं तो आप जाके पहले ठीक करवा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा चक्कर है, लेकिन जाना पड़ता है दफ्तर, उसको करेक्ट कराना पड़ता है, फिर आप बिल पे करते हो। तीसरा फिर उसमें ये होता है कि आपके जो मीटर की जो तस्वीरें आती हैं बिल में, उनमें से कोई एक ब्लर होगी, ब्लैक होगी, ठीक तरह से रीडेबल नहीं होगा। और आप जब टैली करेंगे उसको अपने मीटर के साथ तो आपको यूनिट्स ज़्यादा चार्ज हुए होंगे उससे जितने आपने इस्तेमाल किए। अच्छा, ऐसे मौके पे आपके पास दो ही ऑप्शंस होती हैं। एक ऑप्शन तो ये होती है कि आप कहते हो कि यार मैं जमा करवा देता हूँ बिल जितना भी आया, और बहरहाल अब मीटर इलेक्ट्रॉनिक हैं तो जो अभी ओवरचार्ज मुझे कर भी दिया है ये आने वाले महीनों में वो एडजस्ट कर लेंगे। दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा उन्होंने लगा दिए हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं या आप नहीं देना चाहते, तो आप कहते हो कि जी नहीं ये तो मैं पहले फिक्स करवाऊँगा। अब उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि एक तो ये कि आपके 2 से ढाई घंटे आराम से लग जाते हैं दफ्तर के अंदर। उसकी वजह ये है कि मीटर रीडर से एसडीओ, एसडीओ से डीओ, डीओ से एमओ, एमओ से आरओ, और ये 2 से ढाई घंटे लगते हैं अगर सब लोग मौजूद हों, कोई भी लंच ब्रेक ना ले। दूसरी चीज़ ये है कि एक तो सब लोग आपको अजीब सी नज़रों से देखते हैं कि आप क्यों आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओवरचार्ज हो गए हैं, एडजस्ट हो जाएंगे बाद में, आपको आने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन अगर आप बहुत इंसिस्ट करो तो वो कर देते हैं। होता सिर्फ ये है कि वो जब आप सारी स्लिप्स भी बनवा लेते हो, एंड में जब बिल अंदर जाता है आपका और वो जब बाहर आता है तो उसके साथ कुछ डिटेल्स नहीं होती। वो सिर्फ आपके ही बिल पे लाल पेन से काट के एक नई अमाउंट लिखी होती है। अब उसमें आपको नहीं पता कि आया आपके जो चार्ज ज़्यादा हुए थे, चाहे वो पीक के थे चाहे वो ऑफ पीक के थे, कट वहीं से हुए हैं या कहीं और से कट हो गए हैं। चलो उसकी भी खैर है, क्योंकि फिर वही बात, अगर फ़र्क रह जाएगा तो आगे आने वाले दिनों में एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ जो बहुत बुनियादी उसके ऊपर नहीं लिखी होती वो ये है कि यूनिट्स तो आपने ठीक है डिडक्ट कर लिए, जो उन यूनिट्स के ऊपर जीएसटी चार्ज हुआ था क्या आपने वो डिडक्ट किया है या वो सरकार खा गई? मतलब फिर भी बात हो सकता है उन्होंने कर लिया हो, लेकिन हमें तो नहीं पता क्योंकि उस बिल पे तो नहीं लिखा आ रहा। उस पर तो सिर्फ एक लाल पेन से एक नई अमाउंट लिखी हुई है बस। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि आप ये कहते हो कि अच्छा जी मैं इस पंबल पूसे में पड़ता ही नहीं, बस जितना बिल आया जमा करवा दो, आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा। तो उसमें भी प्रॉब्लम ये है कि एक तो ये कि आपने जो इस महीने एक्स्ट्रा पे किया है वो अगले ही महीने में सारा एडजस्ट नहीं होगा। वो मतलब वो 6 महीने भी लग सकते हैं ग्रेजुअली यूनिट्स एडजस्ट होने में। तो ऐसे मौक़ों पे अगर उस दौरान में लेवी बढ़ जाती है तो आपके जो यूनिट्स हैं वो पुराने रेट के हिसाब से एडजस्ट होते हैं, वो नए रेट के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। वो कैसे होता है हमें नहीं पता। अच्छा, फिर ये कि अगर सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट भी हो अगर, तो इन एनी केस रियासत आपसे आने वाले महीनों के पैसे पहले निकलवा रही है। तो वही बात, इसकी क्या वजह है? बहुत सारी शायद होंगी या हो सकती होंगी। बिल्कुल अगर आप सामने की चीज़ अगर सोचो तो वो तो यही नज़र आता है कि रियासत से अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे
और वो अब बेसिकली वो जगह टैक्स पे आ गए हैं। उन्होंने अपनी दोनों हाथ आपकी जेबों में डाल दिए हैं। अब वो जाहिर है जब भी व्लॉग करो तो फीडबैक आता है जी कि इसका हल क्या है, और ये हल तो सिर्फ ये है कि बहुत मोदबाना अंदाज में रियासत से रिक्वेस्ट की जाए, उनको समझाया जाए कि अपने मामलात दुरुस्त करें, अवाम से इस अंदाज से पैसे ना निकलवाएं। अवाम एक तो सकत नहीं रखते, दूसरा ऐसे हालात में कोविड के होते हुए बिजनेसेस नहीं चल रहे, ऐसे में कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा कोई दौर ना आ जाए कि हमसाए आपस में लड़ रहे हों, भाई भाई आपस में लड़ रहे हों, तो समझाया ही जा सकता है। उसकी वजह है कि रियासत से लड़ा तो नहीं जा सकता। इसके अलावा जो तो अमीर हैं, जिनके पास दाने हैं, वो तो गुजारा कर ही लेंगे किसी ना किसी तरह, और वो तो शायद क्राइसिस में से अपॉर्चुनिटीज़ भी ढूंढ लें मज़ीद प्रॉस्पर करने की। जहाँ तक बात है सफ़ेद पोशों की, तो इस वक्त अगर तो आपके पास पैसे नहीं हैं तो कहीं से अरेंज करें, पैदा करें पैसे, क्योंकि वही बात कि अल्लाह करे रियासत को समझ आ जाए, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता नहीं आती तो अब आपको हफ्ता या मंथली देना है किसी ना किसी तरह। कभी वो पेट्रोल में से निकालेंगे, कभी वो गैस में से निकालेंगे, कभी वो बिजली में से मतलब कहीं ना कहीं से पुटीक पड़ जाएगी जो आपको पे करनी है किसी भी तरह से। और अगर आपके पास पैसे हैं तो इस वक्त शायद आपको बहुत से लोग होंगे इस तरह का मशवरा देने वाले कि ये है टाइम इन्वेस्टमेंट का, एंड बाय दिस एंड यू विल मेक अ किलिंग आउट ऑफ इट, और फलाना डमकाना। बहुत मोहतात रहिए। मतलब फिर वही बात, ऐसा कोई कारोबार जिस सर्विसेज बेस्ड कारोबार या कोई ऐसा कारोबार जिसमें और लोगों की खपत होगी और लोगों का रोज़गार चलेगा, वो तो आप कीजिए, क्योंकि वही बात है, अल्लाह करे उसमें बरकत पड़े। खुदा ना खास्ता नहीं भी होगी तो चलें, आपकी वजह से और लोगों का कितने अरसे किचन चल जाएगा। लेकिन एसेट बेस्ड कारोबार में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा सोचिए, क्योंकि वही बात है कि आगे आने वाले हालात में ऐसे लग रहा है कि कैश इन हैंड चाहिए होगा। मतलब जिस वक्त आपने पैसे देने हैं और पैसे नहीं हैं, उस वक्त पता नहीं आपका जो एसेट है वो लिक्विडेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, वो पता नहीं किस रेट पे लिक्विडेट होगा। तो हालात ऐसे हैं कि आपके पास कैश इन हैंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही बात, अल्लाह करे मतलब रियासत इस बारे में सोच रही हो, इस बारे में कंसर्न्ड हो, इसको करेक्ट कर रही हो, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ऐसा नहीं है तो जैसे मैंने पहले कहा कि रियासत से लड़ा नहीं जा सकता। वो तो पहले सीधी उंगली से घी निकालेंगे, वो नहीं होगा तो उन्होंने उंगली बिली बाउटन वाली कर लेनी है, वो नहीं होगा तो वो तो पीपा भी पाड़ सकते हैं। तो इसलिए किसी भी तरह जो आपके पास पैसे हैं उन पे सांप बन के बैठ जाएं, बहुत केयरफुली खर्च करें। और मतलब ये मैं ज़ाहिर है शरीफ लोगों को ही ये एडवाइस दे रहा हूँ, जो तो खड़पैंच हैं उनको तो पता है कि कैसे सिस्टम में चलना है, इसको कैसे चलाना है, वो तो हमसे वैसे ही बेहतर जानते हैं। तो बाकी आखिर में रह गए गरीब अवाम, तो उनके लिए तो बस दुआ है। मतलब ज़ाहिर है अल्लाह की मखलूक हैं, अल्लाह ने कुछ ना कुछ उनके लिए सोच रखा होगा। तो इस दुआ के साथ कि हम सबकी ज़िंदगियां आसान हों, आसानी से गुज़रें, तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। अब फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और शेयर जितना ज़्यादा कर सकें और सब्सक्राइब वीडियो को तो वो ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं कल। खुदा हाफ़िज़।